हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में भारत में कौन कौन से राज्य के अंदर कौन कौन सी फसल की पैदावार होती है और कौन सा राज्य उसके अंदर अग्रणी है, और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश के अंदर होता है, भारत की उसमें रैंक क्या है, इन सभी पर हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक राज्य है वो है कौन सा, पश्चिमी बंगाल। यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। और विश्व में बात करें सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर होता है, तो चीन चावल के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पे है। और भारत कौन से स्थान पे है, तो सेकंड स्थान पे चावल उत्पादन में भारत जो है वो सेकंड स्थान पे है। और चावल कैसी फसल है, तो चावल एक खरीफ की फसल है। और इसके लिए जो है वो टेम्परेचर कितना चाहिए, तो इसकी फसल के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर चाहिए, किसके उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए। और अगर आपसे पूछे धान की खेती में कौन सी गैस जो है वो सबसे ज़्यादा निकलती है, तो धान की खेती में सबसे ज़्यादा जो गैस निकलती है वो कौन सी है, मीथेन गैस जो है वो धान की खेती में सर्वाधिक निकलती है। और भारत में चावल का कटोरा ये किस राज्य को कहा जाता है, भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कम क्षेत्रफल में भी जो है वो ज़्यादा धान का उत्पादन होता है। और धान जो है छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख खाद्य फसल है धान, इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा भारत में इसको कहा जाता है। और चावल के लिए भारत के अंदर एक अनुसंधान है, कौन सा, चावल अनुसंधान, ये भारत में कहाँ पर है, तो चावल अनुसंधान है भारत के अंदर कटक में। और कटक कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य के कटक के अंदर चावल अनुसंधान केंद्र है। और विश्व में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मनीला के अंदर विश्व में चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और जो गेहूं की फसल है ये कैसी फसल है, तो ये रबी की फसल है अपनी, क्या, गेहूं। और गेहूं का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का साइंटिफिक नेम है। और भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर होता है गेहूं का उत्पादन, तो ये होता है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, तो ये है विनिपेग के अंदर। विनिपेग में गेहूं की क्या है, सबसे बड़ी जो है वो क्या है, मंडी है। और विनिपेग कहाँ पर है अपना, तो विनिपेग है कनाडा देश के अंदर है विनिपेग, यहाँ पर गेहूं की सबसे बड़ी जो है मंडी स्थित है। और गेहूं के उत्पादक के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो इसके टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस जो है इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जब इसकी फसल को बोया जाता है उसके लिए 21 डिग्री से 22 डिग्री जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो फलों का उत्पादन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश राज्य, फल उत्पादक के मामले में प्रथम स्थान पे है पूरे इंडिया के अंदर। और फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी जो है वो कहा जाता है, किसके अध्ययन को, फलों के अध्ययन को। और विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन किस देश के अंदर होता है, चाइना देश के अंदर जो है फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये 2023 वित्तीय वर्ष के अनुसार भारत में सबसे बड़ा जो मसाला उत्पादक राज्य है वो पड़ता है अपना कौन सा, मध्य प्रदेश राज्य। ये मसाला उत्पादक के अंदर जो है वो ये प्रथम स्थान पे है 2023 वित्तीय वर्ष के अनुसार।
और भारत में जो मसालों का बागान है वो किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बागान ये कहा जाता है केरल राज्य को। और यहाँ पर 2023 वित्तीय वर्ष के अनुसार जो मसाला उत्पादक राज्य रहा है सबसे बड़ा, वो कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश। और मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को, मसालों की रानी कहा जाता है। और केरल राज्य के अंदर मसाले में किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो काली मिर्च का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? केरल राज्य के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो आलू उत्पादक राज्य है अपना, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो आलू का उत्पादन किया जाता है। और जो आलू है ये किस प्रकार का एक मतलब सब्जी है, ये तना है या फिर जड़ है? तो आलू जो है एक प्रकार का क्या है? तो आलू एक प्रकार का तना है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान अपना कहाँ पर? ये है शिमला के अंदर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है वो स्थित है। और शिमला में भी जगह याद रख लेना, कहाँ पर? कुफरी के अंदर जो है ये अपना है क्या? आलू अनुसंधान। और 2008 के वर्ष को आलू के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था। कौन से वर्ष को? 2008 के वर्ष को आलू के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। भारत में सबसे बड़ा दलहन दालों में उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा दालों का जो उत्पादक है वो किस राज्य के अंदर किया जाता है? तो मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा दलहन उत्पादन के मामले में जो है प्रथम राज्य है। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश राज्य। और विश्व के अंदर बात करें तो दलहन के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो विश्व में दलहन के मामले में भारत है फर्स्ट स्थान पे। और भारत में राज्य कौन सा होगा अपना? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है वो इसके अंदर प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली में उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है? तो ये होता है गुजरात राज्य के अंदर। गुजरात राज्य के अंदर जो है वो मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और मूंगफली जिसमें अपना प्रोटीन भी स्रोत होता है, अपना वसा का भी स्रोत होता है, किसके अंदर? मूंगफली के अंदर। और ये मूंगफली भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर होती हैं? गुजरात राज्य के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो गन्ना उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का जो है वो क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और भारत में जो गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, ये भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? लखनऊ के अंदर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान जो है वो स्थित है। और गन्ना प्रजनन अनुसंधान कहाँ पर है? तो गन्ना प्रजनन जो अपना संस्थान है ये पड़ता है कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर किस राज्य के अंदर है? तमिलनाडु राज्य के अंदर है कोयम्बटूर। और यहाँ पर गन्ना प्रजनन संस्थान है। और गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। और विश्व में बात करें तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन ये होता है ब्राज़ील देश के अंदर। ब्राज़ील में गन्ने का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि पटसन, जो भारत में जूट उत्पादक राज्य है प्रथम अपना कौन सा? तो वो है पश्चिमी बंगाल। सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन होता है ये पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर होता है। और जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशे के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जूट को। और जूट कैसी फसल है? तो जूट एक नकदी फसल है जो भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर जो है वो सर्वाधिक होती है। और विश्व में बात करें तो जूट के उत्पादन के मामले में भारत जो है वो कौन से स्थान पे है? भारत है प्रथम स्थान पे। और सेकंड स्थान पे कौन सा है वर्तमान में? तो बांग्लादेश इसके अंदर जो है वो सेकंड स्थान पर है। भारत में जूट अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पर पड़ता है? तो जूट अनुसंधान संस्थान है कोलकाता के अंदर। और कोलकाता में भी कहाँ पर है? तो एक जगह पड़ती है बैरकपुर।
बैरकपुर के अंदर जो है अपना जूट अनुसंधान संस्थान स्थित है। और भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। और किसने प्रथम देखा हमने? चावल के उत्पादन में भी प्रथम स्थान किस राज्य का है? पश्चिमी बंगाल का ही चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किस राज्य के अंदर किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर जो है वो क्या किया जाता है? तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। और भारत में जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान है वो कहाँ पर है? तो वो है राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है राजमुंदरी। और यहाँ पर क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो है वो स्थित है। और यहीं पर आंध्र प्रदेश के अंदर ही तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और जो विश्व का पहला वायरस है वो किस में पाया गया था? तंबाकू के अंदर। और कौन सा वायरस था ये? तो ये था अपना मोजिक वायरस। ये सबसे पहले अपना किसके अंदर देखा गया था? तंबाकू के अंदर देखा गया था। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है केरल राज्य। केरल राज्य के अंदर प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और प्राकृतिक रबर को क्या कहा जाता है? यानी कि इसका जो पॉलीमर है, प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है, उस बहुलक का क्या नाम है? तो उस बहुलक का नाम है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन ये किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर का ये बहुलक है। और विश्व में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन किस देश के अंदर होता है? तो विश्व में रबर के उत्पादन के मामले में जो प्रथम स्थान पे देश है वो कौन सा है? थाईलैंड इसके अंदर प्रथम स्थान पे है। और भारत की बात करें रबर के उत्पादन में तो भारत आता है इसके अंदर 4th स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी उत्पादक के मामले में जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है? अपना कर्नाटक राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कॉफी का उत्पादन होता है। और कॉफी के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो ब्राजील। तो ब्राजील जो है ये कॉफी के उत्पादन में जो है वो कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे। और भारत के बारे में बात करें तो भारत कॉफी के उत्पादन में कौन से स्थान पे है? तो भारत है 6ठे स्थान पे। और कॉफी में कौन सा जो है अपना पदार्थ पाया जाता है? तो कैफीन की मात्रा ये अपना किस में ज़्यादा होती है? कॉफी के अंदर जो है वो कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उसको क्या कहा जाता है? फजेंडा। फजेंडा ये कॉफी के बागान हैं कहाँ पर? ब्राजील देश के अंदर। और जो कॉफी भारतीय कॉफी अनुसंधान जो है अपना वो भी कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। और कर्नाटक में भी कहाँ पर है? कुर्ग के अंदर। कुर्ग कर्नाटक के अंदर कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो सूरजमुखी उत्पादक राज्य है यह है अपना कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य सूरजमुखी उत्पादक के मामले में भारत में क्या है? ये प्रथम है। और विश्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सूरजमुखी का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है यूक्रेन के अंदर। जो यूक्रेन देश है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूरजमुखी की खेती की जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का जो उत्पादन है वो कहाँ पर किया जाता है? अपना कर्नाटक राज्य के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो ज्वार उत्पादक राज्य है ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो ज्वार का उत्पादक किया जाता है। तो ज्वार उत्पादक के मामले में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य जो है वो इसके मामले में प्रथम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ज्वार के लिए जो अपना मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल है। पीएच मान 6 से लेकर 7.5 पीएच मान जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है ज्वार की खेती के लिए, जो पाया जाता है अपना कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादक होता है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात के अंदर। भारत में सबसे ज़्यादा जो है अपना कपास का उत्पादन होता है।
और अगर आपसे पूछे कपास अनुसंधान केंद्र ये भारत में कहाँ पर स्थित है, तो कपास अनुसंधान केंद्र है भारत के महाराष्ट्र का एक शहर है, कौन सा? नागपुर। नागपुर के अंदर कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है। और कपास उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पे है चाइना। जो चीन देश है ये कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और विश्व के अंदर भारत कौन सी पोजीशन रखता है कपास के उत्पादन के मामले में, तो भारत रखता है सेकंड स्थान पे। कपास के उत्पादन में भारत सेकंड है। और विश्व कपास दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य कौन सा है? और सबसे बड़ा प्याज उत्पादक जहां पर कांदा बोला जाता है प्याज को, तो ये है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो है वो क्या होता है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और महाराष्ट्र में और किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? ज्वार का उत्पादन भी कहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो वो किया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो चाय उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? असम राज्य। ये भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक वाला राज्य है। और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो चीन चाय के उत्पादन के मामले में फर्स्ट स्थान पे है। और सेकंड पे कौन सा देश है अपना? भारत जो है इसके अंदर उत्पादन के मामले में भारत सेकंड स्थान पे है। और विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चाय दिवस ये मनाया जाता है अपना 21 मई को विश्व चाय दिवस के रूप में जो है अपना मनाया जाता है। और चाय के अंदर कौन सा पदार्थ होता है? तो चाय में होता है टैनिन पदार्थ। ये अपना किसके अंदर पाया जाता है? चाय में। कैफीन भी होता है थोड़ी मात्रा में, टैनिन ज़्यादा पाया जाता है चाय के अंदर। और कैफीन की मात्रा ज़्यादा किस में होती है? कॉफ़ी के अंदर जो है वो अपना कैफीन की मात्रा। और जो दार्जिलिंग की चाय है ये जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रथम भारत का प्रोडक्ट है। और दार्जिलिंग की चाय किस राज्य की है? तो ये है पश्चिमी बंगाल राज्य की। पश्चिमी बंगाल राज्य की दार्जिलिंग की चाय है, जीआई टैग प्रोडक्ट प्राप्त करने वाला प्रथम प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है किस राज्य के अंदर? मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन उत्पादन के मामले में पूरे भारत के अंदर कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। और जो सोयाबीन है ये अपना किसका अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है किसको? सोयाबीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? 2023 में भारत में सबसे बड़ा जो दूध उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान दूध उत्पादक के मामले में भारत में कौन से स्थान पे आता है? तो ये आता है फर्स्ट स्थान पे है राजस्थान। और विश्व के अंदर बात करें दुग्ध उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे आता है? तो विश्व में दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत आता है प्रथम स्थान पर। मिल्क में कौन सा जो है अपना शुगर पाया जाता है? तो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर जो है अपना ये पाया जाता है किसके अंदर? मिल्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चीनी उत्पादक राज्य है भारत में सबसे बड़ा कौन सा? उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो तिलहन उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान के अंदर तिलहन का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो मक्का उत्पादक राज्य है ये है अपना कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में मक्के का जो है वो क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। और हमने किसका उत्पादन देखा है कर्नाटक के अंदर? तो कॉफ़ी का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? कर्नाटक राज्य के अंदर ही। और सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पर होता है? कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा मक्का होता है। भारत में सबसे बड़ा लौकी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लौकी का उत्पादन होता है बिहार राज्य के अंदर। सबसे ज़्यादा लौकी का उत्पादन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा सेब उत्पादन केंद्र राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो अपना भारत में सेब का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन होता है। और हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत में सबसे बड़े सेब उत्पादकों राज्यों में से क्या है? एक है। और सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य ये कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो सब्जी उत्पादक राज्य है ये है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश ने पश्चिमी बंगाल को पछाड़कर सब्जियों में शीर्ष उत्पादक राज्य के रूप में अपना स्थान जो है वो पुनः प्राप्त कर लिया। तो सब्जी उत्पादन के मामले में जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। अब बात करते हैं विश्व में नंबर 1 कृषिगत उत्पादन। तो चावल में सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन होता है वो होता है चाइना के अंदर। गेहूं और आलू का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? चाइना में। मक्का सोयाबीन का उत्पादन ये होता है कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। दलहन दलहन के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा देश आता है? अपना भारत। मूंगफली और तंबाकू के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चाइना है। दूध और चीनी मसाला इसमें भारत कौन से स्थान पे है? तो इसमें भारत अपना पहले स्थान पे। कपास, चाय और प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? चीन है। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? यूक्रेन के अंदर। कॉफ़ी और गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ब्राज़ील के अंदर। और प्राकृतिक रबड़ ये अपना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? थाईलैंड के अंदर प्राकृतिक रबड़। और भारत की इसमें रैंक मैंने कितनी बताई थी? 6th बताई थी। और भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है? केरल राज्य के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो आज के वीडियो में भारत में जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल्स के बारे में पढ़ा है। विश्व के अंदर भी कौन सा देश कौन सी फसल के अंदर अपना अग्रणी है इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को लाइक और शेयर कीजिए।